नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राज्य विधानमंडल, जिसमें हमने 2 क्लास में पढ़ लिया था अनुच्छेद 168, 169, 170, 171 और राज्य विधानमंडल की बेसिक जानकारी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वह क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाकर अवश्य देखें, ताकि आपको आज की क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडलों की अवधि, जो कि अनुच्छेद 172 के तहत बताई गई है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 172 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडलों की अवधि का मतलब होता है समय, कि उनका कार्यकाल, राज्य विधानमंडलों का कार्यकाल कितना होना चाहिए, ये अनुच्छेद 172 के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 172 फर्स्ट कहता है कि विधानसभा की अवधि, किसकी, विधानसभा की अवधि, विधानसभा की अवधि अनुच्छेद 172 फर्स्ट के तहत बताई गई है, जिसमें विधानसभा का कार्यकाल है पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। कितना, 5 वर्ष तक होता है कार्यकाल विधानसभा का। अनुच्छेद 172 फर्स्ट के तहत विधानसभा की अवधि बताई गई है, जिसमें विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है और विघटन 5 वर्ष समाप्त होते ही विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। कैसे, स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाती है, लेकिन इसे राज्यपाल द्वारा समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 172 फर्स्ट के तहत क्या है, विधानसभा की अवधि है, जिसमें कार्यकाल है, विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। कितना, 5 साल तक उसका कार्यकाल होता है विधानसभा का। और उसका विघटन कब होता है, जैसे 5 वर्ष समाप्त हो जाते हैं, विधानसभा अपने आप ही समाप्त हो जाती है। लेकिन राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। ठीक है। आपातकाल की स्थिति में यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू होगा, तो संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। जैसे आपातकाल खत्म हो जाने के बाद यह विस्तार 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। मान लो देश में आपातकाल लग गया है 352 के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस समय संसद विधि द्वारा यानी कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। लेकिन जैसे आपातकाल खत्म होने के बाद यह विस्तार 6 महीनों से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 172 सेकंड। अनुच्छेद 172 सेकंड, जिसमें विधान परिषद की अवधि किसकी है, विधान परिषद की अवधि। अनुच्छेद 172 सेकंड के तहत विधान परिषद की अवधि बताई गई है, जिसमें अस्थायी सदन, विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती। क्या है, विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती। यह एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है ये, अस्थायी सदन है, मतलब विधान परिषद कभी भी भंग नहीं की जा सकती है और ये एक अस्थायी सदन है। और सदस्यों का कार्यकाल, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायरमेंट हो जाते हैं। कितने सदस्य, 1/3 सदस्य, कितने साल में, प्रत्येक 2 साल में। जैसे 2 साल समाप्त हुए अपने आप सेवानिवृत्त हो जाते। लेकिन प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक। ठीक है। किसके तहत, अनुच्छेद 172 सेकंड के तहत बताया गया है कि विधान परिषद की अवधि, और यह विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती। यह अस्थायी सदन है। कैसा सदन है, अस्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और इनके सदस्यों का कार्यकाल, इसके 1/3 सदस्य ऐसे होते हैं जो प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर अपने आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 173 अनुच्छेद 173 के तहत विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता है, निर्हरता है, यानी योग्यता है। अनुच्छेद 173 के तहत क्या है, विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 173 के तहत बताया गया है। राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए उसके पास निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए,
सबसे पहली तो है वह भारत का नागरिक हो। अगर वो भारत का नागरिक हो तो वह विधानमंडल का सदस्य बन सकता है। उसके बाद उसने चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ ली हो, वह भारत का नागरिक हो। उसके बाद उसने चुनाव आयोग द्वारा जो भी अधिकृत, जो भी मतलब चुनाव आयोग ने जिस व्यक्ति को अधिकृत किया है, जिसको अथॉरिटी दी है, उस व्यक्ति के सामने शपथ ली हो। और उसके बाद विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष, कितनी विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष। ठीक है, विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष। और उसके पास वे अन्य योग्यता हो जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून, जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्धारित की गई हो, ऐसी योग्यता जो संसद द्वारा बनाई गई है उसके तहत भी वह योग्य होना चाहिए, तभी वह विधानमंडल का सदस्य बन सकता है। सबसे पहला क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसने चुनाव आयोग द्वारा जो भी अधिकृत व्यक्ति हो उसके सामने शपथ ली हो, और विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, और उसके पास वे अन्य योग्यता भी होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत निर्धारित की गई हो। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 174 यानी 174। इसमें बताया गया विधानमंडल के 17 आसन और विघटन। अनुच्छेद 174 के तहत विधानमंडल के 17 आसन और विघटन का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 174 फर्स्ट, सत्र आहूत करना। क्या है इसमें, सत्र आहूत करना। राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के सदन या सदनों को बैठक के लिए बुलाएगा। क्या करेगा राज्यपाल, समय समय पर विधानमंडल के सदन या दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाएगा, और इसका अंतराल होगा 2 सत्रों की, यानी 2 सत्रों की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच कम से कम 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि साल में कम से कम 2 बार बैठक होनी अनिवार्य है। अनुच्छेद 174 फर्स्ट कहता है कि सत्र आहूत करना। सत्र कौन आहूत करेगा, राज्यपाल। राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के सदन या दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाएगा, और इन दोनों सत्रों के अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच कम से कम 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि साल में कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है अनुच्छेद 174 फर्स्ट के तहत। ठीक है, अब हम जानेंगे अनुच्छेद 174 सेकंड। अनुच्छेद 174 सेकंड कहता है कि सत्रावसान और विघटन। राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वह अनुच्छेद 174(2) के तहत सदन या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, यानी सत्र को समाप्त कर सकता है। और अनुच्छेद 174 सेकंड अनुच्छेद 174 सेकंड ख के तहत विधानसभा को भंग कर सकता है। कौन कर सकता है, राज्यपाल। राज्यपाल के पास शक्ति है अनुच्छेद 174 सेकंड क के तहत सदन या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, यानी सत्र समाप्त कर सकता है। और अनुच्छेद 74 सेकंड के तहत विधानसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 174 सेकंड ख के तहत। यह किसके पास शक्ति है, राज्यपाल के पास शक्ति है। ठीक है, अब हम जानेंगे अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 के तहत सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 175 के तहत सदन को संबोधित करना और संदेश भेजने का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 175 फर्स्ट के तहत राज्यपाल विधानसभा या दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और उसके लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 175 फर्स्ट के तहत। अनुच्छेद 175 क्या कहता है कि सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार अनुच्छेद 175 के तहत बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 175 फर्स्ट कहता है कि राज्यपाल विधानसभा या दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और इसके लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है अनुच्छेद 175 फर्स्ट के तहत। तो हम जानेंगे अनुच्छेद 175 सेकंड, जिसमें बताया गया है कि राज्यपाल विधानमंडल को किसी लंबित विधेयक, यानी विधेयक का मतलब होता है बिल, पेंडिंग बिल या अन्य विषय पर संदेश भेज सकता है। सदन को उस संदेश पर विचार करना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 175 सेकंड कहता है कि राज्यपाल को
राज्यपाल विधानमंडल को, किसको, विधानमंडल को किसी लंबित विधेयक यानी जो भी पेंडिंग बिल हो या अन्य विषय पर या अन्य किसी और विषय पर संदेश विधानमंडल में भेज सकता है और सदन को उस संदेश पर विचार करना अनिवार्य होता है। किसके तहत, अनुच्छेद 175 सेकंड के तहत। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल का विशेष संबोधन यानी विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 174 के तहत क्या बताया गया है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 174 फर्स्ट कहता है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राज्यपाल अनिवार्य रूप से सदन या दोनों सदनों को संबोधित करेगा। अनुच्छेद 174 फर्स्ट के तहत क्या बताया गया है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राज्यपाल अनिवार्य रूप से सदन या दोनों सदनों को संबोधित करेगा। अनुच्छेद 176 फर्स्ट के तहत। अनुच्छेद 176 सेकंड क्या कहता है, सदन के नियमों द्वारा इस संबोधन में चर्चा के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। अनुच्छेद 174 सेकंड के तहत क्या है कि सदन के नियमों द्वारा जो भी संबोधन में चर्चा के लिए समय निर्धारित किया जाएगा वह अनुच्छेद 176 सेकंड के तहत बताया गया है। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177 में बताया गया है कि मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, क्या बताया गया है, मंत्रियों और महाधिवक्ता के क्या अधिकार है, अनुच्छेद 177 के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 177 के तहत सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, राज्य का कोई भी मंत्री या महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है भले ही वह उस सदन का सदस्य न हो। क्या कहता है अनुच्छेद 177, राज्य का कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई भी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है भले वह उस सदन का सदस्य न हो, परंतु उसे उस सदन में मतदान करने का अधिकार तभी होगा जब वे उसके सदस्य हो। ठीक है। अनुच्छेद 177 के तहत राज्य का कोई भी मंत्री या महाधिवक्ता सदन की कार्यवाही में तो भाग ले लेगा और बोल भी सकता है भले वह उस सदन का सदस्य न हो, लेकिन उस सदन में अगर वोट करने का अधिकार तभी होगा जब वो उस सदन का सदस्य हो, अन्यथा वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, ये किस में बताया गया, अनुच्छेद 177 में। ठीक है, अब हम जानेंगे अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 कहता है कि विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उनमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। कौन चुनेगी, विधानसभा। कौन से अनुच्छेद के तहत, 178 के तहत। ठीक है, अब हम जानेंगे अनुच्छेद 179। अनुच्छेद 179 विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या त्यागपत्र या हटाया जाना। अनुच्छेद 179 के तहत बताया गया कि विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो या त्यागपत्र या विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाए उस समय क्या होना चाहिए, ये अनुच्छेद 179 के तहत बताया गया है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसे पद को छोड़ देना चाहिए, यानी छोड़ना होगा। वे एक दूसरे को संबोधित त्यागपत्र दे सकते हैं, मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके उन्हें पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उनको 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है, 179 के तहत। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने पढ़ा अनुच्छेद 172 से लगाकर 179 तक। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।